साथियों, मैं आपका दोस्त सब इंस्पेक्टर दिवाकर सरकार। मैं सब इंस्पेक्टर विद्या चक्रवर्ती। आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कहीं कार्यरत है, सरकारी या निजी संस्थान में कार्य कर रही हैं। अगर आपको उन महिलाओं को अपने संस्थान में या कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए कानून में क्या प्रावधान है, ये आपको आज जानकारी मिलेगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, जिसे आमतौर पर पॉस एक्ट या एसएच एक्ट 2013 भी कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत आता है कि कोई भी कंपनी है या संस्थान है, निजी हो या सरकारी, अगर उसमें 10 व्यक्ति से ज्यादा एम्प्लॉय कार्यरत हैं, तो उसमें है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कमेटी गठित करना है, जिसे आईसीसी कहा जाता है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसके अंतर्गत है कि अगर किसी महिला को इस तरह की चीजें सामना करनी पड़ रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीजों का सामना कर रही है, तो वो उस कमेटी में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य रखा गया है, ताकि वो महिला अपनी बात एक महिला से खुले तौर पर कह सके। एसएच एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना। एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, जिसका विस्तार रूप हम फिर कभी आप लोगों को समझाएंगे, बट इसका ओवरव्यू कहना यही है कि इस गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर किसी महिला के साथ उसके संस्थान में, निजी या सरकारी संस्थान में यौन उत्पीड़न जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि संविधान का उल्लंघन। संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 8 क्लॉज जी जो आपको पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार देता है, इन सभी का उल्लंघन करना है।